राधे राधे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं जो कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि दिल के अंदर उतर जाती है, जो आपकी सोच को बदल देती है, जो आपको अंदर तक झकझोर देती है, तो अभी इस वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक ऐसे इंसान की सच्चाई है जिसने भगवान को कभी माना ही नहीं और फिर वही इंसान नाम जप की ताकत से ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीतने लगा। और दोस्तों, कहानी अब शुरू होती है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठंडी हवा खिड़की से धीरे धीरे कमरे के अंदर आ रही थी और बाहर गिरती बारिश जैसे किसी अनकही पीड़ा को बयां कर रही थी। कमरे के भीतर एक आदमी बैठा था जिसका नाम था आरव, और वो अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई से जूझ रहा था। लेकिन कुछ महीनों पहले तक वो बिल्कुल अलग इंसान था। एक ऐसा इंसान जो भगवान के नाम से चिढ़ता था, जो हर उस व्यक्ति का मजाक उड़ाता था जो भगवान या आस्था में विश्वास रखता था। उसके लिए भगवान सिर्फ एक कल्पना मात्र थे, एक कहानी थी जो कमज़ोर लोग खुद को सांत्वना देने के लिए बना लेते हैं। वो हमेशा कहता था कि अगर भगवान सच में होता तो दुनिया में इतना दर्द, इतनी बीमारी, इतना अन्याय क्यों होता। उसके दोस्त कई बार उससे बहस करते, उसे समझाने की कोशिश करते कि हर चीज़ विज्ञान से नहीं समझी जा सकती, लेकिन आरव के लिए विज्ञान ही अंतिम सत्य था। उसका मानना था कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है और किसी अदृश्य शक्ति पर भरोसा करना सिर्फ मूर्खता है। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल व्यवस्थित थी, एक अच्छी नौकरी, एक आरामदायक घर और समाज में एक अच्छा सम्मानजनक स्थान। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ज़िंदगी कब किस मोड़ पर इंसान को उसकी सोच के सामने लाकर खड़ा कर देती। एक दिन अचानक उसे तेज़ बुखार हुआ। शुरुआत में उसने नॉर्मली इसे नज़रअंदाज किया, क्योंकि उसे लगा यह सामान्य थकान या मौसम का असर होगा। लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती गई। शरीर में कमज़ोरी इतनी बढ़ गई कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मजबूर होकर उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे और कहा कि रिपोर्ट आने के बाद ही सही स्थिति का पता चलेगा। वो दिन उसके लिए बिल्कुल सामान्य सा था, लेकिन उसके भीतर कहीं एक हल्की सी बेचैनी भी थी जिसे वो नज़रअंदाज कर रहा था। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर के चेहरे की गंभीरता देखकर ही उसका दिल बैठ गया। डॉक्टर ने धीरे से कहा, उसे कैंसर है। ये शब्द सुनते ही जैसे उसकी पूरी दुनिया रुक सी गई हो। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि क्यों, आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वो जो हमेशा कहता था कि इंसान अपनी ज़िंदगी का मालिक खुद होता है, उसी पल उसे महसूस हुआ कि ज़िंदगी कितनी नाजुक होती है और इंसान कितना कमज़ोर होता है। वो घर लौटा तो उसका आत्मविश्वास जैसे कहीं खो गया था। आईने में खुद को देखा तो पहली बार उसे अपने ही चेहरे पर डर नजर आया। रात को वह सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार वही शब्द घूम रहे थे, कैंसर, दर्द, मौत, इलाज। और उसी रात पहली बार उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आया। उसने छत की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, अगर सच में कोई है तो मुझे बचा लो। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को डांट दिया कि वो ये क्या कर रहा है। वो कोई कमज़ोर इंसान थोड़ी ना है जो कोई अदृश्य शक्ति के आगे झुक जाए। लेकिन ज़िंदगी धीरे धीरे उसे झुकाने लगी। इलाज शुरू हुआ। कीमोथेरेपी के साथ उसका शरीर टूटने लगा, बाल झड़ने लगे, चेहरा पीला पड़ गया। शरीर में इतनी कमज़ोरी आ गई कि वो पहले जैसा इंसान पहचान में नहीं आ रहा था। हर दिन एक नई तकलीफ़ लेकर आता और हर रात एक नई बेचैनी के साथ गुजरती थी। अस्पताल की सफ़ेद दीवारें उसे डराने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे हर दीवार उसके दर्द की गवाह है। एक दिन वो अस्पताल के कमरे में अकेला बैठा था। तभी उसकी नज़र पास वाले एक बेड पर बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्हें किसी बात का डर ही नहीं था। जबकि हाथ में भी उनकी वही रिपोर्ट थी जो आरव के हाथ में थी, सेम वही रिपोर्ट, कैंसर की। आरव ने बड़ी हैरानी से उन्हें देखा और ख़ुद को रोक नहीं पाया। उसने पूछा, आपको डर नहीं लगता? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, डर तो पहले लगता था बेटा, लेकिन अब नहीं।
आरो ने पूछा कैसे? बुजुर्ग ने बहुत धीमे से शांति से कहा, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं। आरो चिढ़कर बोला, यहाँ तो सब अकेले ही लेटे हैं अपने अपने बिस्तर पर, कोई किसी के साथ थोड़ी ना है। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, तुम अकेले हो क्योंकि तुमने खुद को अकेला मान लिया है। आरो ने पूछा, आपका क्या मतलब है? बुजुर्ग ने कहा, जब इंसान हर सहारे को छोड़ देता है तब एक ऐसे सहारे का पता चलता है जो कभी नहीं छोड़ता। आरो ने थोड़ा व्यंग करते हुए कहा, भगवान? बुजुर्ग ने सिर हिलाया, बोले, हाँ भगवान। आरो हंस पड़ा और बोला, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, कभी कभी विश्वास भी दर्द से जन्म लेता है। आरो चुप हो गया। उस दिन के बाद वो बुजुर्ग को अक्सर देखने लगा। उनका नाम वेदांत था। वे हर समय शांत रहते थे और धीरे धीरे कुछ न कुछ बुदबुदाते रहते थे। एक दिन आरो ने पूछा, आप क्या बोलते रहते हैं? वेदांत ने कहा, मैं नाम जप करता रहता हूँ। आरो ने कहा, क्या इससे कुछ होता है? वेदांत ने कहा, इससे सब कुछ होता है, लेकिन शर्त यह है कि बस तुम इसे दिल से करो। उस रात जब दर्द बहुत ज़्यादा था और नींद कोसों दूर थी, तब आरो को वेदांत की बात याद आई। उसने धीरे से कहा, राम। फिर कुछ देर बाद दोबारा कहा, राम। शुरुआत में उसे बिल्कुल अजीब लगा, लेकिन कुछ देर बाद उसके मन में एक हल्की सी शांति उतरने लगी, जैसे किसी ने उसके अंदर के तूफान को धीरे धीरे शांत कर दिया हो। अगले दिन उसने फिर वही किया। फिर धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। हर सुबह हर रात वो नाम जप करने लगा। और अजीब बात यह थी कि उसकी सोच भी अब बदलने लगी थी। वो जो हर चीज़ में नकारात्मकता देखता था, अब वो हर छोटी छोटी चीज़ों में भी सुकून महसूस करने लगा। बीमारी अभी भी थी, दर्द भी था, लेकिन अब उसके अंदर एक नई ताकत थी, एक नई उम्मीद थी। वो अब हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जीने लगा। डॉक्टर भी हैरान थे कि उसकी हालत धीरे धीरे बेहतर कैसे हो रही है। एक दिन रिपोर्ट आई और उसमें लिखा था कि ट्यूमर का आकार पहले से थोड़ा अब कम हो गया है। डॉक्टर ने कहा, यह इलाज का असर है, लेकिन आरो के दिल में कहीं ना कहीं यह एहसास था कि ये सिर्फ दवा का असर नहीं है, ये उसके अंदर हुए बदलाव का असर है। वो अब हर दिन भगवान का नाम लेता था और हर बार उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि उसे अपने पुराने दिनों की याद आती थी जब वो भगवान का मजाक उड़ाया करता था। और आज वही भगवान उसके सबसे बड़े सहारे बन चुके थे। एक रात वो बहुत रोया और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कभी तुम्हें समझा ही नहीं। और उसी रात उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल का सारा बोझ उतर गया हो, जैसे उसने खुद को माफ़ कर दिया हो और भगवान ने भी उसे अपना बना लिया हो। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसकी हालत में सुधार आता गया। वो अब पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया था, लेकिन इस बार उसकी ताकत उसके शरीर में नहीं बल्कि उसके विश्वास में थी। एक दिन वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम करती है। आरव ने उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, आपने मुझे नया जीवन दिया है। वेदांत ने धीरे से कहा, नहीं बेटा, मैंने नहीं, तुम्हें नया जीवन उस नाम ने दिया है जिसने तुमको अपनाया है। और एक दिन वेदांत इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए, लेकिन उनके चेहरे पर वही शांति, वही मुस्कान। और आरव उनकी तस्वीर के सामने खड़ा होकर सिर्फ एक ही बात कह रहा था, धन्यवाद। क्योंकि उन्होंने उन्हें सिर्फ जीना नहीं सिखाया बल्कि उसे विश्वास करना सिखाया। और अब आरव हर उस इंसान को यही कहता जो दर्द में है कि जब सब कुछ खत्म होता नजर आए तब आप एक बार नाम जप करके देखो, शायद वहीं से आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो जाए। और अगर दोस्तों अभी तक आप इस कहानी को यहाँ तक सुन रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना, क्योंकि शायद यही एक नाम आपके जीवन को भी बदल दे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही कहानियाँ आपके दिल तक पहुँचती रहेंगी और शायद आपकी ज़िंदगी भी बदल जाए। तो अब हम मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। राधे राधे दोस्तों।